क्या समस्या है आपकी? मेरे पति ने दूसरी कर ली, हमें मारपीट करता है, भगाता है, हमारे घर में कुछ खर्चा नहीं देता है। नू कहता तेरा क्या है यहाँ, हमारे जिगायु इसे बेचने के चक्कर में लग रहे हैं। पति का क्या नाम है आपका? हसमुद्दीन। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के नारायणपुर बास्का में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये महिलाएं हैं, आखिर क्यों खड़ी हैं? ये पीड़ित परिवार है। कौन पीड़ित कर रहा है? देख सकते हैं आप, ये बच्चा एक विकलांग भी है और ये 4-5 बच्चे हैं और नारायणपुर बास्का में इस वक्त हम मौजूद हैं। चलिए हम जानना चाहते हैं आखिर क्या समस्या है। क्या नाम है जी आपका? खुशनुमा। क्या समस्या है आपकी? मेरे पति ने दूसरी कर ली, हमें मारपीट करता है, भगाता है, हमारे घर में कुछ खर्चा नहीं देता है। नू कहता तेरा क्या है यहाँ, हमारे जिगायु इसे बेचने के चक्कर में लग रहे हैं। पति का क्या नाम है आपका? हसमुद्दीन। अच्छा, क्या काम करता है वो? बेलदारी को चिनाई भी कर लेते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं, हमें चवन्नी नहीं देते हैं। अच्छा, कुछ नहीं देते हमें और मारपीट और करते हैं। अब से पहले 13 तारीख में हमें मारने को हमारे नाड़ पे कट्टा भी धर दिया, कट्टा भी मौजूद निकल आया। फिर भी जब भी आ गए फिर हमारे साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो आपके साथ में मारपीट क्यों करते हैं? खर्चा मांगते हैं, जब भी करते हैं। दूसरी कर रखी है। दूसरी कब कर रखी है आपने? उसने 2-3 साल हो गए करे हुए भी। अच्छा, यही रहती है वो दूसरी भी? रहती है मेरे धोरे। अच्छा, यही रहती है। मारपीट आपको खर्चा नहीं मिलता है? खर्चा हमें नहीं देते कतई भी। तो फिर आपके बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है ये? और तो और देते हैं। कुछ मैं मुंजी में जाती हूँ, मेहनत मजदूरी कर रही हूँ। अच्छा, मतलब मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं आप? हाँ, मेहनत मजदूरी करके कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या काम करता है आपका पति? चिनाई करते हैं। चिनाई करते हैं। हाँ। तो आपके जो बच्चे हैं ये पढ़ते हैं, लिखते हैं? कुछ भी नहीं पढ़ा रहे ना लिखा रहे, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं पढ़ा लिखा मेरा बच्चा। अच्छा, क्या बेटे हैं, क्या बेटियां हैं आप पर? 2 बेटी हैं, एक लड़की। बेटी मेरी जवान है, 5 बेटे हैं, एक अपाज है, 2 ये भी अपाज से हैं, सूरजमुखी ने दिखाई नहीं देता। अच्छा, हाँ। तो खर्चा नहीं चल रहा आपका? कुछ नहीं चल रहा। पैसे नहीं देता है वो? कुछ भी नहीं देता हमें। तो आपने पुलिस से शिकायत करी है फिर? हमने कई बार पुलिस से शिकायत करी, हमारी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं फिर? हम तो यही चाहते हैं, हमें चैन से रहना दे, हमें नाव रहे हमारे धोरे, हमें न रहने देती है। हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है हमारे धोरे, हम खर्चे से परेशान है। चवन्नी से अब भी मेरे बच्चे बीमार पड़े। मेरा नाम अली है जी। अली भाई, यहाँ पर जो समस्या क्या है आपकी? समस्या जी हमारी ये है, ये जो पीछे खड़ी हुई है ये हमारी चाची है। अच्छा जी। इनके ये 7 बच्चे हैं और इनका जो पति है हसमुद्दीन, उसने दूसरी औरत कर ली और औरत करने के बाद में ना तो इन्हें खर्चा देते हैं, इनके साथ मारपीट करें। अच्छा जी। और वो औरत इस कंडीशन की है कि ये जो जमीन है वो जिससे शादी करती है जमीन के चक्कर में करती है, पैसे के चक्कर में करती है। अच्छा, उसने पहले 2 पति छोड़ दिए, अब ये तीसरे पे डोरे डाले हैं। अब क्या करें, यहाँ आके इन बच्चों को परेशान कर रही है। और जो उसका पहला पति है कल्लू, अब से पहला, ये देखो वो अभी जिंदा बैठा बिल्कुल। और इन्होंने 2 नंबर से फर्जी इसका सर्टिफिकेट कॉपी, ये जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया उनका जी, फर्जी। वो इस करीने की पीछे बुलंदशहर में उसकी शादी हुई, उसके जवान बच्चे हैं, वहाँ से वो उन्हों को छोड़ कर आ गई। और अगर इनकी एवजी में कोई इन्हें कोई खर्चे पानी की दिक्कत हो, जैसे अड़ोसी पड़ोसी कर दें, यानी कि हम पड़ोस में तो हम ही करेंगे जी जी। ठीक है, जब इनका पति नहीं देगा तो हमें तो करना पड़ेगा। अगर हम इनकी एवजी में इन्हें कोई खर्चा पानी देते हैं तो मेरे खिलाफ देखो उन्होंने कितनी FIR कर रखी है। अच्छा, ये देखो उप जिलाधिकारी महोदय धौलाना के लिए, ठीक है, ये देखो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, यानी कि उसने मुझे टारगेट पर रख रखा है। अभी कल परसों एक झगड़ा हुआ है इनका औरतों का, उसमें क्या कहना है, औरतों ने उसे पीटा, इन्होंने उसे पीटा, इनका आपस का मैटर था। और मैं क्या कहना है, मैं उसको औरत को बचाने के चक्कर में मुझ पर इस टाइम छेड़छाड़ का केस लगा रही है, पुलिस मुझे परेशान कर रही है थाने की। अच्छा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिस वीडियो में मैं उसे बचाता हुआ भी नजर आ रहा हूँ, लेकिन वो ये कह रही है कि मेरे साथ इसने गलत करा है, मैंने और इस लड़के ने गलत करा है। मैं आपको अभी वीडियो दिखाता हूँ। जी, अभी 1 मिनट में आपको वीडियो दिखाता हूँ।
देखो ये वीडियो है, और ये बलियान वाला जो है ये मैं ही खड़ा हुआ हूँ इसमें। देखिए मैं इस औरत को बचा रहा हूँ या मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, आप खुद अपनी आंखों से इस चीज़ को देख सकते हैं। जी जी। ठीक है, लेकिन वो औरत इस कंडीशन की है, जो उसे पैसे वाला से दिखेगा, ये जमीन वाला दिखेगा। इस जमीन का 60 लाख रुपए में उन्होंने सौदा भी कर दिया। अच्छा। 2 लाख रुपए बयाने का आगे, लेकिन जब उन लोगों को, खरीदने वालों को ये पता पड़ी कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पर विवाद है, तो उन्होंने फिर बयाना वापसी करा। ठीक है। तो हमारी ये समस्या, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, इन बच्चों को न्याय मिले, और जो हम पे वो उल्टे सीधे हमें बदनाम करती है, इस चीज़ का हमें भी न्याय लेकर के यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं नारायणपुर बांसका में, इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए हम माता जी से भी जानकारी करना चाहेंगे कि नारायणपुर बांसका में यहाँ पर क्या समस्या है। चलिए सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे। माता जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम समीम है। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये समस्या है, इसके पति ने दूसरी कर ली और इनको मारपीट करता है, और जो हम पड़ोसी हैं, हम बचाने को आए हैं, तो लड़की पर मार डाल रहा है लड़की पर। मैंने नू कह दी, मैंने कि तुझे शर्म नहीं आती, तू इसे लड़की मार रहा? तो नू कहती है वो कि बचवा ले अपने खसम से, लौंडिया से। नू कहती है, नू कह अपने यार से पिटवा ले मुझे। लौंडिया को यार बताती है बाप को, और दादा को भी नू कह रही दादा की चुदी, ऐसा ऐसा कह के लौंडिया पर उल्टे इल्जाम लगाती है। अच्छा। हाँ, बाप के, और बाप नू खड़ा सुनता रहे, बाप नू नहीं कह सकता ऐसा क्यों कह रही है तू, ऐसा क्यों कह रही है, जो उसे जरा भी नहीं धमका सकता। और बच्चों को ही मारेगा, इसकी माँ को मारेगा, इस लड़की को मारेगा, लड़के को भी मारेगा, इन्हें सब मारे है। और मैं आई तो मेरा भी रैपट मारा खींच के। अच्छा। और मैं वहाँ डाल दी। हाँ, और जो बचाने को आवेगा उसे ही मारेगा। तो क्या काम करता है वो गाड़ी चलाता है या मिस्त्री का काम कर लेता, चिनाई पिनाई का, बस ये मेहनत मजदूरी करता है। अच्छा। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं फिर? हम ये चाहते हैं कि इनको खर्चा बंधना चाहिए, इनकी मदद करो, हमारी मदद करो। हमारे बच्चे पर उल्टा सीधा इल्जाम लगाती है कि तुम्हें फंदवा दूंगी, पुलंदा बंधवा दूंगी, तुम्हारा इंतजाम करवा दूंगी, तुम्हें रेप करवा दूंगी, जन क्या क्या कहती है, बदतमीजी करती है हमारे बच्चों के साथ। पुलिस से शिकायत करते हैं आप लोग? जी करी, हमने कई दफे शिकायत करी पुलिस से भी। बाकी आमे हैं और क्या सुनकर चले जाए हैं। वहाँ भी पहले कट्टा निकला, हाँ कट्टा वहाँ दरामद है, उसकी भी एप्लीकेशन दी है, तो उसका भी फैसला करके और वो भी छोड़ दिए फिर नहीं। अच्छा। और कोई वो ना है। और अब आप क्या चाहते हैं फिर? हम यही चाहते हैं कि हमारी मदद करें और इन बच्चों की मदद करें, हमारे बच्चों पर कोई उल्टा सीधा कुछ और महिलाएं हैं जो नारायणपुर बांसका में इस वक्त हम मौजूद हैं। आखिर यहाँ पर क्या समस्या है, इनसे भी हम जानना चाहते हैं। क्या समस्या है जी आपकी? समस्या यही है जी, उसे जो क्या नाम है, केड़ी से केड़ी सजा देनी चाहिए, और जितने भी ये बच्चे हैं, इन बच्चों का आरोप लगा हुआ है ये गंदी औरत है, और उस गंदपने को खत्म करना चाहते हैं। वो औरत यहाँ आनी ना चाहिए बस। अच्छा। हाँ। तो लड़ाई झगड़े होते हैं? हाँ, यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, रोज रोज ड्रामा, रोज रोज पुलिस आती है, अच्छा ना लगता है, और अड़ोसी पड़ोसी में परछाई पड़ेगा, वो औरत आनी ना चाहिए बस। तो जैसे इन पे 7 बच्चे हैं, दूसरी औरत कर ले, तो इनका पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है? खुद करती है, मूंजी कमा के। हाँ, कुछ करती है। तो वो औरत कब से रह रही है यहाँ पर? वो औरत कम से कम 2 साल हो गए शादी, उसे करा कोर्ट मैरिज कर, 1 साल हो गए यहाँ रहते। अच्छा। परेशान करती है। आप लोगों ने विरोध किया है फिर? हमने विरोध किया तो क्या करे, हमारी क्या चले, वो चलती नहीं है हमारी। अच्छा। ना, अरे ये बालक जाम है शिकायत करने के लिए, तो इनको ऐब लगावे है, गंदी ऐब लगाती है, गंदी औरत है वो। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ रहनी ना चाहिए। नारायणपुर बांसका में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं, आखिर क्या समस्याएं हैं? हसमुद्दीन दूसरी पत्नी को करके ले आया है, जबकि हसमुद्दीन पर 7 बच्चे मौजूद हैं और बच्चे विकलांग भी हैं। आइए हम उनकी बेटी से बात करना चाहते हैं। आखिर उनकी बेटी, जो हसमुद्दीन की बेटी है, आखिर वो कहना क्या चाहती है। आइए हसमुद्दीन की बेटी से हम जानना चाहते हैं कि उसके पिता ने दूसरी औरत को कर लिया है, आखिर इन बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से होगा। 7 बच्चे हैं, 2 बच्चे विकलांग भी हैं, इनका भरण पोषण आखिर नहीं किया जा रहा है। आखिर जब एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने बच्चों को छोड़ करके दूसरी पत्नी को ले आएगा, तो बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से होगा। आइए हसमुद्दीन की बेटी से हम जानना चाहते हैं अपने पिता के बारे में क्या कहना चाहती है। बेटा क्या नाम आपका? क्या आप अपने पिता के बारे में क्या कहना चाहती हो? जी हमें मारपीट करता, जी हमें घर से बाहर निकालता, जी खर्चा नहीं देता, हमारी मम्मी का पीछे मारपीट करे। अच्छा। हाँ। तो इसकी शिकायत आप लोग पुलिस से करते हैं? जी कराए जी, हमारी कार्रवाई नहीं करते। अच्छा। तो आपके पिता ने जो दूसरी औरत कर रखी है, वो कब से कर रखी है? 2 साल हो गए। 2 साल हो। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? क्या है जी, हमें उल्टा मारा जी, हमारा जी उसे। अच्छा, मतलब मारपीट करते हैं? हाँ, गंदा गंदा अब लगा हुआ है, तुझे भी ऐसी भगा दूंगी, जहाँ से निकल भागा। अच्छा, क्या काम करते हैं आपके अब्बू?
चिनाई का काम करें, गाड़ी भी चलावे। गाड़ी चलाते हैं? हाँ। तो आपके साथ मारपीट करते हैं? हाँ। तो अब आप क्या चाहते हो बेटा? जी हमारे यहाँ रहने नहीं चाहिए और हम चलो हम हसमुद्दीन की बहन जी से भी बात करते हैं, आखिर यहाँ पर क्या समस्या है। सबसे पहले हम नाम जानना चाहते हैं, हसमुद्दीन की बहन का क्या नाम है? क्या नाम है जी आपका? सीना नाम है मेरा। तो क्या समस्या है यहाँ पर? हमारी समस्या ये है कि हम अपने भैया के दौरे कम से कम 17-18 साल से रहते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे भैया ने हमें खूब अच्छा रखा, गले से लगा कर रखा। हमारे बच्चे ठीक ठाक, खूब हम सही परिवार में अच्छे खुश रहे, कोई बात नहीं। जब से रहते रहे, इस औरत का संबंध हमारे भैया से इसने लगाया। मुझसे ये कहा कि तुम्हारा भैया तुमसे कभी भी लड़ाई फिसाद करने लग जाता है, तुम पता नहीं कैसा बर्दाश्त करती हो, इसमें से ज़मीन ले लो अपने भैया से। मैंने कही मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसकी ज़मीन की, मुझे इसने मदद दी है और इतने दिन से मेरे भैया ने मुझे गले लगाया है। मैं अपना ईमान धर्म नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे नहीं चाहिए, इसके बच्चे हैं, इसके बच्चों को ही चाहिए। ठीक है, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं कहीं 2 हाथ की टेक ले लूँगी, मैं बेईमानी नहीं चाहती हूँ। मेरे भैया की ज़मीन है, मेरे भैया की रहेगी। अच्छा जी, मेरे भैया के पास में ही मैं रहती थी। 600 गज ज़मीन, 300 गज बड़े भैया को दे दी बाप ने, 300 गज छोटे को दे दी, छोटे के दौरे में रहती रही। अच्छा जी, फिर मुझसे कहा कि अगर मेरा भैया होता तो मैं ज़बरदस्ती ज़मीन इसमें से ले लेती। मैंने कही मुझे कोई बेईमानी नहीं चाहिए, नहीं लूँगी, नहीं बेईमानी करूँगी। मैं रहती रही। इस औरत ने मेरे भैया को इस ज़मीन के जरिए देख के और मेरे भैया का इसने पीछा पकड़ के, मतलब गुमसुम हो के इसने अपना पता नहीं कब से रहना सहना करके साथ में मैं भी मेहनत मजदूरी करती हूँ, जंगल बाहर से अपने मैंने बच्चे पाले। भैया के दौरे रह के मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से बच्चे पाले हैं। भैया का सहारा इसलिए लिया है, कोई अच्छा बुरा आदमी ये नहीं कहे कि भाई ये कहाँ रहती है, मेरी जवान बच्ची है। सुनो मेरी बात, आखिर अब ये हुआ, इसने जब ये औरत कर ली है तो हमें हमारी बेटी को यहाँ को रास्ते से भी नहीं निकलने देती, अच्छे बुरे ऐब लगाती है। और अब मैं जब इसने भैया ने कहा उस औरत के कहने से, तू यहाँ से निकल जा, मैंने कि भैया चली जाऊंगी। मैं चली भी गई हूँ यहाँ से। मैं ये गांव है मंडैया, मैं यहाँ पे जाकर रहने लगी हूँ। मंडिया वहाँ भी रहने पे मुझे रहने नहीं दे रही। और मेरे बच्चों को भी, मेरे 2 लड़के हैं, 6 लड़की हैं। जब भी मेरे लड़के को गलत ऐब लगा के, मतलब कि ये लड़की का जो रेप का केस बोलते हैं, अपने ऊपर केस लगा के ये कहती है कि मेरे साथ में ऐसा इसके लड़कों ने करा, जिसमें मेरे लड़के की यहाँ से लेकर वहाँ लोग कोई आज तक कोई कसूर नहीं बता सकता। इन ऐबों में मेरा बच्चा कोई सा नहीं है। और यूँ मेरे लड़के को इस तरह फांस रही है, मेरे बच्चों के सिर पर बाप भी नहीं है। ये बताओ कि मेरे बच्चों को कौन छुटाएगा, मेरी कौन मदद करेगा? मेरा भी 2-3 लड़की जवान बैठी हैं, मेरी लड़कियों को कौन करेगा? और आखिर मेरी कुंवारी लड़की का भी नाम लिखा दिया है। अच्छा जी, मेरी ब्याही बड़ी शादीशुदा लड़की है, उसका भी नाम लिखवा दिया है कि पुलिस जेल थाने जाए कि अच्छी लगेगी आपको? ये बताओ मुझे तुम। अच्छा जी, मैं आप हाथ जोड़ कर ये कहती हूँ कि मेरी लड़कियों को, मेरे लड़कों को ये ऐसा करके इल्ज़ाम भर रही है, और इन्हों को जो है मुझे सब्र मिलना चाहिए पहले नंबर पर, फिर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना देना चाहिए इसको। ऐसा कोई मेरा रोक बंधे, जिससे ऐसा कराओ। मेरा इससे कोई लेन देन नहीं, मैं इसके घर पे भी नहीं आती हूँ। जब से मैं इसने निकाली हूँ, मैं अपनी अम्मा, मेरी अम्मा मौजूद बैठी हैं, इनका कूलर टूटा हुआ है। जब तक मैं रही, मैंने अपनी माँ की खूब देखभाली करी। इन्होंने मेरी माँ की दवाई गोली भी नहीं कराई। मैं लेकर डॉक्टरों के फिर रही हूँ, प्लास्टर करवा रही हूँ, हड्डी जुड़वा रही हूँ। फिर अब इन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं अपनी माँ से भी मिलने नहीं आती। मैंने सब्र कर लिया, मैंने पत्थर धर लिया अपने। इनकी वजह से मैं जाऊँगी, इनके घर में विवाद ना बनना चाहिए। मैंने कही भैया तैने यूँ कर ली है, इसको भी रख, उसको दूसरी को भी रख, तेरे 7 बच्चे हैं, अब और भी ना यूँ तेरे बच्चे तो पाल ही देगी। भैया तू इस तरीके से दोनों को रख ले, जब तूने कर लिया, तुझे ये अच्छी लगी। आज इसने 4 आदमी छोड़कर 5वां इसने मेरा भैया पकड़ा है। जहाँ पैसे वाला देखती है उसी को ही पकड़ लेती है, और उससे पैसे सब कुछ छूछ के उसमें लात मार देती है। 4 लड़के बड़े, 4 लड़के जो हैं इसके 4 बच्चे जो हैं देहाता से हैं, जो देवतों की है यू। और अब इनने अपनी बुआ का लड़का करा कुआरा, उससे एक लड़की बहुत बड़ी हो रही है, उसको मरा हुआ दिखा के फिर हसमुद्दीन का पीछा इसने पकड़ लिया है। अच्छा जी, हमको फिर ये कहती है कि यहाँ इसकी बिहाता का कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं। और मतलब बहुत गंदे गंदे शब्द बोल के हमें गंदी गंदी गालियाँ देती है। निकलने अगर हम रास्ते से भी जाते हैं तो बहुत गंदी गाली बकती है। मेरी लड़की कहीं बेचारी मेहनत मजदूरी को रोज का उसका आना जाना है, उससे ज़बरदस्ती वहाँ चिपटती है, उसको गंदा बोलती है जी। मैं आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि ये बिहाता है, ये इसके 7 बच्चे हैं, ये चैन सुकून से अपने यहाँ मेहनत मजदूरी करके वक्त काट रही है। कोई तुमाल हमाल कोई मदद दें, वो मदद करेंगे और अपने मेहनत मजदूरी करके वक्त काटेंगे। और ये औरत इसमें नहीं रहनी चाहिए, इनको खतरा है। रात बेराती इसके बहुत सारे यार दोस्त हैं, इंतजाम ऐसा होना चाहिए, बहुत सारे इसके यार दोस्त हैं, किसी से भी मरवा सकती है इसे। जी। अच्छा, चौड़ा है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं आता। ये पड़ोसी हैं, ये भी बचाने आते हैं, तो इनको भी फंसा देती है, इनको उल्टा सीधा बोलती है। मैं तो देखो छोड़ कर चली गई
हूँ। इनका ऊपर वाला तो है ही है, नीचे ज़मीन है, ऊपर अल्लाह या ईश्वर है, और बाद में हम तुम सब परिवार हैं। हम तुम सब परिवार ही हैं, जो लोग समाज के हैं वे सब अपने ही होते हैं। अच्छा जी, इनकी मदद ये चाहिए और हमारी मदद ये चाहिए, हमें ये छेड़ाछाड़ी ना करे, हमारे बच्चों को नहीं फंसावे, हमें इस बात का सब्र मिलना चाहिए।